Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनु यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। विदेश कमाने गए व्यक्ति की हुई मौत, परिजनों ने शासन प्रशासन से शव लाने की पुरजोर मांग की। ट्रक ड्राइवर ने जहर खाकर की आत्महत्या, जहर खाने की वजह नहीं हुई स्पष्ट। मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर मधुमक्खियों का है छत्ता, कभी भी मधुमक्खियां कर सकती है हमला। पुलिस ने 50,000 के इनामी हार्डकोर बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी 38 लाख के सरिये लूट में चल रहा था फरार। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के मंडी मोड़ के समीप एक ट्रक ड्राइवर द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन करने का मामला सामने आया। ट्रक चालक ने जहरीला पदार्थ खाने के बाद अपने घर जाकर बख्तल की चौकी पर परिजनों को बताया कि उसे घबराहट हो रही है। हालत बिगड़ती देख परिजन तत्काल उसे अलवर शहर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी तबियत और ज्यादा खराब हो गई। स्थिति गंभीर होने पर परिजनों ने उसे अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उपचार के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ये काम करा रहा था, मंडी मोड़ ड्राइवर है गाड़ी का। और यहाँ से जब गया, बस इतना ही बख्तल था मैं घर पे। ये बख्तल लेके गया, कह रहा था मेरे को हो रहा है ऐसे, वहाँ हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फिर भेज दिया इधर इधर आ गए। यहाँ आते बस तो कह रहे हैं क्या खाया इन्होंने, कुछ बताया इन्होंने? कुछ नहीं बताया इन्होंने, कुछ नहीं, बस बात कुछ हो रहा कुछ है, बस ऐसे बोल रहे क्या हैं। बोले ये? तेरे को कुछ हो रहा है, शरीर को कुछ हो रहा है, क्या खा क्या नहीं, घबराहट हो रही है शरीर में। बख्तल जो के गए वहां से भी लेके आए उसको? हाँ जी, वहाँ ले गए थे, फिर यहाँ से। अलवर किशन कुंड विकास समिति की ओर से सीओ स्काउट प्रमोद शर्मा का राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वाधान में जयपुर में राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार अवार्ड राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा जयपुर में सम्मानित होने पर विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने अवार्ड प्राप्त प्रमोद शर्मा का माला, साफा एवं गांधी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के धमरेड़ निवासी एक व्यक्ति की साउथ अफ्रीका के लुसाका में मौत हो गई। धमरेड़ स्थित नाथ मोहल्ला निवासी गंगाराम योगी पुत्र रमेश चंद योगी साउथ अफ्रीका की राजधानी जांदिया लुसाका सिटी की एक मार्बल की माइंस में होल मेजर का कार्य करता था, जिसकी 11 फरवरी को उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक गंगाराम अपने पीछे पत्नी सरोज देवी, पुत्र दीपक, पुत्री मोनिका व काजल को छोड़ गया। गंगाराम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजन शव को शीघ्र भारत लाने की मांग कर रहे हैं। अभी हमारे पड़ोसी गांव धमरेड़ की एक दुर्घटना हुई है। उसमें उनका नाम है गंगाराम योगी, छोटनलाल पुत्र श्री छोटनलाल योगी, गांव धमरेड़, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का रहने वाला था, जो 15/8/2025 को अपने लालन पालन करने के लिए सऊदी अफ्रीका में जामिया लुसाका सिटी में काम करता था। वो किसी माइंस विभाग में काम के लिए प्रयासरत था। क्लास ए मार्बल माइनिंग कंपनी में वो कार्यरत था, जो किसी जीतू राजपूत खरकड़ी गांव किशनगढ़ अजमेर के कॉन्टेक्ट के माध्यम से गया। ऐसी जानकारी मुझे गांव के लोग धमरेड़ वाले आए, उन्होंने बताया। मैंने उनकी सहायता के लिए माननीय हमारे अलवर के अपने सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से दूरभाष के माध्यम से बात करी और उनको पूरी जानकारी साझा की। माननीय मंत्री महोदय जी ने जानकारी लेके और हमारे और जो पीड़ित परिवार को पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया है। आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद। और कितने समय तक आ जाएगा उसका शव? मंत्री जी ने कहा है कि मेरी कोशिश है, आप मुझे बायोडाटा पूरे क्लियर करो, मैं अभी बहुत जल्द, जितना जल्द हो सकेगा उतना जल्द लाने के प्रयास हैं।
मेरी 2 बहनें हैं और एक मैं भाई हूँ। मेरे पापा 15 अगस्त 2025 को साउथ अफ्रीका काम करने के लिए गए थे। फिर वहाँ पर मेरी मम्मी डेली बात होती थी, लेकिन 3 दिन से बात नहीं हो रही। 11 फरवरी को मेरे बड़े पापा के पास फोन आया विदेश से, जहाँ पर मेरे पापा के दोस्त थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा का बुखार आने के कारण जब पापा ने यहाँ से गोली लेकर गए थे ना, वो ले ली। फिर डॉक्टर ने वो लगाया इंजेक्शन और पापा की जाग आ गई। पापा वहीं पर ही डेथ हो गई। अच्छा, अब आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि मेरे पिताजी का शव जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाया जाए हमारे पास। ठीक। हमारे जीजा जी 15 अगस्त 2025 को बाहर गए, विदेश गए हुए थे। जी तो वहाँ जाने के वो मजदूरी करने गए थे। जी तो अभी हमको 11 तारीख को खबर मिली कि उनको बुखार आया है। जी और बुखार आने के कारण उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके इंजेक्शन लगाया। जी इंजेक्शन लगाने के बाद उसके मुंह से फैन आने लगे। उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। जी उसके 3 बच्चे हैं। जी 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है। और 3 वो एक वही साधन कमाई का था जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। जी उनके कर से एक पिता का साया उठ गया है। हमारी सरकार से यही विनम्रता है और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे जीजा जी के शव को जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचाने की कृपा करें। ठीक। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पंजाब नेशनल बैंक, एनजीओ क्रिशिल फाउंडेशन और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से मनी वाइन्स वित्तीय साक्षरता केंद्र के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक प्रबंधक विजय मीणा द्वारा अल्प बचत खाता खोलने, बैंक खातों की केवाईसी, CKYC, ऑनलाइन बैंकिंग में बरतने वाली सावधानियों को लेकर उपस्थित लोगों और बच्चों को जागरूक किया। अलवर मिनी सचिवालय परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता लगा हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में मधुमक्खियां मौजूद है। छत्ते के आसपास लगातार मधुमक्खियों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों में डर का माहौल है। मिनी सचिवालय में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आमजन विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए पहुंचते हैं। वहीं बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। ऐसे में मुख्य द्वार पर लगा यह विशाल छत्ता किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते छत्ते को सुरक्षित तरीके से नहीं हटाया गया तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। अलवर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 50,000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी फिरोज खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 38 लाख रुपए के सरिया लूट प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहा था। डीजीपी साहब की तरफ से ये निर्देश थे कि कोई भी एक्टिव क्रिमिनल, हिस्ट्री शीट और हार्डकोर, वो अपराध करके पुलिस की गिरफ्त से बाहर ना रहे। उसी के संदर्भ में हमने जो हमारे अलवर जिले का एक वांटेड क्रिमिनल भी है, हिस्ट्री शीट भी है, हार्डकोर भी है, जो कि काफ़ी समय से जो है पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसके ऊपर की 50,000 का इनाम जो है आई साहब की तरफ से घोषित हुआ था। जो एचएस का नाम है फिरोज खान, ये मन्नाका का रहने वाला है और एक प्रकरण में पहले से वांछित था। इस प्रकरण में 38 लाख रुपए के सरिये की जो लूट की घटना हुई थी, इसमें पहले ही 6 मुलजिमों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। 7वां मुलजिम ये है कि जो भी हमारे हार्डकोर और एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, वो जेल के बाहर ना रहें। और ये मुझे लगता है कि कोई भी हार्डकोर एक्टिव क्रिमिनल में ये एकमात्र व्यक्ति था जो बाहर था। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। आगे इसमें इसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हम ले रहे हैं। 107 बीएनएसएस के तहत इसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लेकर के हम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है आगे अपराध ना करे। इसके विरुद्ध 12 प्रकरण पहले से दर्ज है और इसके अतिरिक्त यदि कोई और भी इसने अपराध किया है, इस संदर्भ में पूछताछ जारी। अलवर केंद्र सरकार की योजना अनुसार भारत की जनगणना का कार्य शुरू करते हुए प्रथम चरण में आबादी क्षेत्र के ब्लॉक बनाने का कार्य शुरू करते हुए कस्बा लावड़ा में ILSR रामेश्वर दयाल चौधरी ने हल्का पटवारी सोनू मीणा और सरपंच जुम्मा खान, उप सरपंच महेंद्र शर्मा में ग्रामीणों के सहयोग से कस्बे को अलग अलग भागों में बांटते हुए 10 ब्लॉक बनाए हैं। आज भारत सरकार की योजना के तहत जनगणना कार्य हेतु ग्राम अलावड़ा में ब्लॉकों का गठन हेतु मैं पटवारी हल्का अलावड़ा के साथ
आज सरपंच साहब और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ में ब्लॉक बनाने का कार्य किया जा रहा है। अलावड़ा ग्राम में 10 ब्लॉक बनाए जाने प्रस्तावित हैं और उसी अनुसार फिर जो है प्रबंधकों की नियुक्ति, मकान सूचीकरण कार्य मई 2026 से एवं जनगणना कार्य अप्रैल 2027 से किया जाना प्रस्तावित है। खैरतल तिजारा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में फुटबॉल फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना का विकास करना तथा उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में खेलों का अत्यधिक महत्व है तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन किसी न किसी खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि फुटबॉल एक सुलभ एवं किफायती खेल है। एक ही फुटबॉल से 22 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में खेलों के क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर के अनेक अवसर उपलब्ध हैं और प्रो लीग जैसी पहलों के माध्यम से खिलाड़ी अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। राजगढ़ राजस्थान पंचायत राज अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ ने राज्य सरकार द्वारा संगठन की मांगों के प्रति उदासीनता बरतने का आंदोलन करने की घोषणा की। संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश सिंह बबेली ने बताया कि संगठन द्वारा शासन एवं प्रशासन के समक्ष बार बार ज्ञापन मांग पत्र रखने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिससे अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारियों में रोष व्याप्त है। राजस्थान पंचायत राज अतिरिक्त एवं सहायक विकास संघ द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। पिछले विगत 2 वर्षों से राज्य सरकार को सक्षम स्तर पर हम लिखित में शासन और प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक हमारी विभिन्न 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें मांगे जैसे हमारी पदोन्नति है, MACP, L14, 1 इंक्रीमेंट, चार्ज पैनल का है, जॉब चार्ट है, असिस्टेंट वीडियो का L11, एडिशनल की L12, ACR 24 से 2017 का जो हमारा लिखित समझौता है उसकी पालना सहित विभिन्न मांगों को लेकर हमारा संगठन पिछले लंबे अरसे से मांग कर रहा है, लेकिन विवश होकर हमें आंदोलन की घोषणा पड़ी। कल दिनांक 11/2/2026 को हमने हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब जोगाराम जी को CS साहब के यहाँ, पंचायत राज मंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमने लिखित में हमारा आंदोलन का ज्ञापन सौंपा है और राज्य सरकार के द्वारा हमारे उस पर सकारात्मक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम 15 तारीख को MLA MPs को ज्ञापन देंगे। 16 तारीख को CO और कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री एवं पंचायत राज मंत्री एवं CS महोदय को प्रेषित करवाएंगे। फिर भी सरकार और शासन द्वारा कोई सकारात्मक वार्ता या हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो 25 फरवरी को हम विधानसभा पर रैली निकालकर विशाल प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो आगे हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। जय हिंद, जय संगठन। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा संभवतः राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ पर बस स्टैंड से मिलकपुर मोड़ से मालपुर मोड़ तक और मिलकपुर रोड से चिड़वाई धाम की ओर मलकीत सिंह के घर तक लगभग 1900 मीटर अटल पथ निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। अटल पथ के सर्वे के दौरान मौजूद सहायक अभियंता खुशबू मीणा ने बताया कि अटल पथ में लगभग 18 फुट चौड़ी सीमेंटेड सड़क और दोनों ओर 3-3 फुट की इंटरलॉकिंग और उसके बाद दोनों तरफ 3-3 फुट में नाला निर्माण कार्य कराया जाएगा। जैसे ही अटल पथ निर्माण की घोषणा और उद्घाटन हुआ, ग्रामीणों में खुशी छाई कि अब कस्बे के चारों ओर 18 फुट चौड़ी सीमेंटेड सड़क का रिंग रोड बन जाएगा और दोनों साधन आराम से एक साथ निकल जाएंगे। लेकिन अब केवल 12 फुट चौड़ी सीमेंटेड सड़क बनने से ग्रामीण ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब 12 फुट चौड़ी सड़क ही बनानी थी तो फिर इससे अच्छी तो पहले ही 14 फुट चौड़ी सीमेंटेड सड़क थी और साइडों में आवश्यकता अनुसार नालियां भी थी। 12 फुट सीसी बनने से लोगों को और अधिक अतिक्रमण करने का मौका मिल जाएगा।
अलवर अपना घर शालीमार श्री राम मंदिर में चल रही शिव कथा के चतुर्थ दिवस डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने सुनाया कि भाग्य कितना भी अच्छा हो, कर्म अच्छे नहीं करोगे तो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। हमें भाग्य से ज्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए। कर्मयोगी व्यक्ति का भाग्य कभी खराब नहीं हो सकता। साथ ही शिव महोत्सव की महिमा सुनाई। इसका पाठ करने वाला जीवन में मनचाही इच्छा को प्राप्त कर सकता है। काशी प्रकृति की कथा सुनाते हुए बताया कि हमें कभी भी काशी से गंगा जल अपने घर नहीं लाना चाहिए। काशी मुक्ति की नगरी है और कई बार गंगा जल के साथ बहुत से जीव उससे हमारे घर तक चले आते हैं, जो हमारे कारण अंतिम समय काशी में वास नहीं कर पाते और मुक्त नहीं हो पाए। कथा के अंत में गुरु महिमा सुनकर सभी श्रद्धालु भावुक हो गए। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भगवान शिव का दिव्य चंदन प्रसाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन आए। वही कार्यक्रम के आखिरी दिन 15 फरवरी को 108 अभिषेक एवं ज्योतिर्लिंग पूजन का आयोजन किया जाएगा। अलवर राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ राजस्थान के नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव का प्रथम बार अलवर आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। मिनी सचिवालय अलवर पहुंचने पर जिला अलवर, खैतल तिजारा एवं कोटपुतली बहरोड के राजस्व कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कीम नंबर 10B में पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना 11 फरवरी की रात की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मियां बहन में झगड़ा हुआ आपस में और सुबह जो 10 तारीख को मेरे पास आया था, बोल रहा था कि बहन आपस में ऐसे ही झगड़ा चल रहा है, उसका किसी के साथ संबंध है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जब भी उसको तसल्ली दे रहे हैं कुछ नहीं है, क्योंकि तेरे 3 बच्चे हैं, 2 कन्या 1 लड़का है, ऐसा फिर भी कुछ नहीं है। फिर कह रहा नहीं बहन मेरी जान को खतरा है, तेरे को पता है आपके मेरे चौथी बार मेरे पे वार हुआ है, पर फिर भी तुम नहीं समझ रही हो और मैं मर जाऊंगा क्या होगा। मैंने भाई कोई बात नहीं है, मैं सुबह आऊंगी। पर मैं घर पे पहुंची नहीं। फिर शाम को पता लगा कि भाई उसके साथ उसकी बीवी ने और उसकी बीवी की बहन ने नेहा ने गले पे चक्कू रख दिया और उसको चप्पलों से मारा है और फिर शाम को उसने फांसी लगा ली। कहाँ के निवासी हैं? इसके नंबर 10 दीवान जी के बाग। खैरतल तिजारा रोल पर्यवेक्षक नवीन जैन ने गुरुवार को उपखंड कार्यालय किशनगढ़ बास में सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ASIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या, पुनरीक्षण के दौरान SSCD मतदाताओं के आंकड़े, प्रारूप प्रकाशन में शामिल मतदाताओं की संख्या तथा क्लेम और ऑब्जेक्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। खैरतल तिजारा भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत सोमवार को जिला, तहसील, नगर परिषद, नगर पालिका स्तर के नियमित सहायकों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन अति जिला कलेक्टर शिवपाल जाट द्वारा प्रातः 10 बजे नगर परिषद सभागार खैरतल में किया गया। अलवर शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से ई-रिक्शाओं के खिलाफ कार्यवाही की। यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा करीब 530 ई-रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन उनकी फिटनेस समाप्त होने के कारण निरस्त किया गया है। इसके बावजूद सड़क पर संचालन करने वाले वाहनों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 26 ई-रिक्शाओं को जब्त किया गया। संजय शर्मा ने बताया, बिना फिटनेस के वाहन संचालन से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता है। यातायात प्रभारी ने ई-रिक्शा संचालकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने वाहनों की फिटनेस समय पर दुरुस्त करवाएं और आवश्यक दस्तावेज पूरे कर रजिस्ट्रेशन बहाल करवाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कार्यवाही से बचा जा सके। ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर और हेडक्वार्टर सर के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। उसी क्रम में आज हमने कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग की टीम के साथ में कार्रवाई करते हुए 26 ई-रिक्शों को जब्त किया है,
जिनके फिटनेस प्रमाण पत्र खत्म हो रखे थे और आरटीओ द्वारा परिवहन विभाग द्वारा जिनकी आरसी रद्द कर रखी थी, जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रखा था। तो ऐसे रिक्शों के खिलाफ हमने आज कार्रवाई करते हुए संयुक्त रूप से आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुल 26 ई रिक्शों को जब्त किया है और उनको ट्रैफिक थाने में खड़ा करवाया गया है। सर, इस तरह के कितने रिक्शे चिन्हित किए गए और अब कितने कार्रवाई की है? अभी तक टोटल 530 रिक्शों की लिस्ट हमारे पास आई है, जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रखे हैं और फिटनेस प्रमाण पत्र भी खत्म हो रखे हैं। तो उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी और ई रिक्शा चालकों को मैं सबको यही सलाह देता हूं कि जल्दी से अपना फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाकर अपने आरसी को बहाल कराएं। शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए और किस तरह के नवाचार किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारी नो पार्किंग जोनों में या आम रोड पर, जैसे बीच रोड पर कोई भी वाहन खड़ा करता है तो उसको हम जब्त करके ट्रैफिक थाने ले जाते हैं और जाब्ता भी कई जहां मेन समस्या होती है वहां पे हम जाब्ता भी बढ़ाया है और भी जैसी भी जो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलवर शहर के सूर्यनगर स्थित जीआर ग्लोबल एकेडमी का गुरुवार को प्रताप ऑडिटोरियम में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एप गुरु इमरान खान रहे। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति समर्पण, अनुशासन और परिश्रम को सफलता की कुंजी बताया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इनमें देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, लघु वाटिकाओं का प्रभावशाली मंचन शामिल था। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यालय के प्रबंधक व प्राचार्य ने अतिथियों, अभिभावकों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों और संस्कारों से जोड़ना है। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के योगदान की सराहना की। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।